हेलो नमस्कार साथियों, मैं रतन कुमार आप सबका यूट्यूब चैनल रतन कोचिंग 2.0 में आप सबका स्वागत है। तो आज जो है विविध जो लाए हैं, विविध में जो है मिसलेनियस बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें, काफ़ी इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है इसमें। आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन, मच्छर भगाने क्या है। वो पहला क्वेश्चन है कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन है? तो एलिथ्रिन। कौन है? एलिथ्रिन। मतलब मच्छर को जो भगाता है ना, उसमें रसायन जो केमिकल होता है एलिथ्रिन होता है। क्या होता है? एलिथ्रिन होता है। अगला क्वेश्चन है फायर अलार्म। फायर अलार्म में किसका उपयोग किया जाता है? फायर अलार्म में जो है किसका उपयोग किया जाता है? तो फोटो सेल का। किसका किया जाता है? फोटो सेल का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है? अग्नि जो शामक जब आग लगता है तो उसमें कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? तो CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। किस गैस का प्रयोग किया जाता है? CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड जिस अभिक्रिया से पैदा होती है, ठीक है, क्या? आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड जिस अभिक्रिया से पैदा होती है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जो है करके जो कि क्या जाता है, इसको पैदा किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। चलता है अगला क्वेश्चन, किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है। तो आंसर होगा एल्यूमिनियम सल्फेट का। किसका होगा? एल्यूमिनियम सल्फेट का। चलते हैं अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कौन सा मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है? कौन सा मच्छर जो है प्रतिकर्षी के रूप में उपयोग किया जाता है? तो पायरेथ्रम। किसका किया जाता है? पायरेथ्रम का किया जाता है। किसका किया जाता है? पायरेथ्रम का किया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन प्राप्त होता है। पायरेथ्रिन जो प्राप्त होता है मच्छर कॉइल के द्वारा, तो एक बीजीय पौधे से। किससे होता है? एक बीजीय पौधे से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, चूहा मारने का जहर क्या है? चूहा मारने का जहर जो है किस रसायन पदार्थ से बनता है? जो चूहा जो मारने वाला जो जहर होता है ना, किस रसायन पदार्थ का बना होता है? तो पोटेशियम साइनाइड या जिंक फास्फाइड। किसका होता है? पोटेशियम साइनाइड या जिंक फास्फाइड का। अगला क्वेश्चन क्या है? चूहा, गिलहरी आदि कुतरने वाले जानवरों को नियंत्रण में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? जो मतलब कुतरने वाला, चूहा, गिलहरी आदि कुतरने वाले जानवरों के नियंत्रण में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो रोडेंटिसाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? रोडेंटिसाइड का प्रयोग किया जाता है। चलो अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शाकनाशी रसायन का उदाहरण कौन है? क्वेश्चन पूछेगा शाकनाशी रसायन का उदाहरण कौन है? तो एग्जाम में तो आप लोग जो है इसका आंसर दीजिएगा सोडियम क्लोरेट। क्या होता है? सोडियम क्लोरेट का फॉर्मूला क्या होता है? NaClO3 होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे गला थोड़ा खराब हो गया, ठीक है ना।
मैनेज कीजिएगा आप लोग। समस्थानिक C14, ठीक है ना। ऊपर वाला को जी C जो है ना, ऊपर में 6 है और नीचे में 14 है, यानी C जो है कार्बन का जो ऊपर में उसको द्रव्यमान कहेंगे और नीचे वाला को हम लोग क्या कहेंगे, परमाणु संख्या। प्रोटॉन की संख्या को ही हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं, ठीक है ना। का संबंध जो है किससे है, तो है फॉसिल्स यानी जीवाश्म की आयु से है। किससे है, जीवाश्म की आयु से है। अगला क्वेश्चन है, काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों निर्धारण का काल निर्धारण करने के लिए किस प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, रेडियोधर्मी डेंटिंग। रेडियोधर्मी डेंटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें क्या मापा जाता है। रेडियोधर्मी डेंटिंग में एक प्रक्रिया है जिससे क्या मापा जाता है, तो चट्टानों की उम्र ज्ञात किया जाता है। क्या किया जाता है, चट्टानों की उम्र ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग जानेंगे, पृथ्वी की आयु के मापन किस विधि से होता है। पृथ्वी की आयु के मापन किस विधि से होता है, तो यूरेनियम विधि से होता है। किस विधि से होता है, तो यूरेनियम विधि से होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है क्या, 100 kg CO2 क्या होता है, 100 kg CO2। चलते हैं अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के कांच में परावैंगनी की किरणों को विच्छेदन कर सकता है। किस प्रकार के कांच में परावैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है, तो क्रूक्स कांच को। किसको, क्रूक्स कांच को विच्छेदन कर सकता है। अगला क्वेश्चन क्या होगा, किस कांच में परावैंगनी किरणों को अवशोषण की क्षमता होती है। परावैंगनी किरणों को अवशोषण की क्षमता होती है किस कांच में, तो क्रूक्स कांच में। किस कांच में, क्रूक्स कांच में होता है। अगला क्वेश्चन क्या होगा, कौन सी कांच परावैंगनी किरणों को काटता है। परावैंगनी किरणों को काटने वाला जो कांच होता है कौन सा होता है, तो क्रूक्स कांच होता है। कौन सा कांच होता है, क्रूक्स कांच होता है। अगला क्वेश्चन क्या होगा, एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य होता है, अभी बताए हैं 100 kg CO2 होता है। 100 kg CO2 होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, यशद पुष्प यानी फिलोसफर वूल किसे कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा, बहुत क्वेश्चन दमदार सब है, ठीक है ना। इसीलिए जो है पूरा जो किताब को जो है निचोड़ करके लिखे हैं, इसमें छाँट के लिखे हैं। यशद पुष्प जो है फिलोसफर वूल के से किसको कहा जाता है, तो जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। जिंक ऑक्साइड को हम लोग सफ़ेद पाउडर भी कहते हैं। जिंक ऑक्साइड को क्या कहते हैं, सफ़ेद पाउडर भी कहते हैं। नए हैं तो वीडियो को आप लोग लाइक जो है सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ठीक है। और फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा जो आप लोग शेयर कीजिएगा, ये आप लोग से रिक्वेस्ट है, क्योंकि वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। गला ख़राब होने के बावजूद भी आप लोगों को वीडियो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप लोगों का इतना सब कर्तव्य बनता है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपना फ्रेंड को, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, जिंक ऑक्साइड का उपयोग जो है, जिंक ऑक्साइड का उपयोग किस में होता है, तो सौंदर्य प्रसाधन, स्याही तथा मलहम में किया जाता है। जिंक ऑक्साइड का उपयोग किस में किया जाता है, सौंदर्य प्रसाधन और स्याही में करते हैं। अगला हम लोग देखेंगे, मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है, तो क्या है, मूत्र के पास नाक में चुभने वाला गंध क्या है, तो अमोनिया होता है। मूत्र से किसकी दुर्गंध आती है, तो अमोनिया की दुर्गंध आती है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है।
किन यौगिक, जब मृत मछली होता है, ठीक है, जब मछली मर जाती है तो दुर्गंध आती है किस यौगिक से? एमिनो यौगिक से। किससे? एमिनो यौगिक से आती है। यानी एमिनो यौगिक को हम लोग ट्राई मेथिल एमिन कहता है। क्या कहता है? ट्राई मेथिल एमिन कहते हैं उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कृत्रिम बादल क्या है? कृत्रिम बादल बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो कृत्रिम बादल होता है बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ क्या है? कृत्रिम वर्षा में जो प्रयोग किया जाता है किसका किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का किया जाता है। किसका किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। किसमें? कृत्रिम वर्षा में। अगला क्वेश्चन है, नीला थोथा क्या है? नीला थोथा का जो हम लोग उपयोग करते हैं, नीला थोथा का जो उपयोग होता है किसमें करते हैं? नीला थोथा का उपयोग कवकनाशी और शैवालनाशी में करते हैं। किसमें करते हैं? कवकनाशी और शैवालनाशी में उपयोग करते हैं इसका। अगला क्वेश्चन है क्या कि इकोसिन का उपयोग करते हैं। किसमें? इओसिन का उपयोग हम लोग किसमें करते हैं? तो लाल स्याही में करते हैं। किसमें करते हैं? लाल स्याही में करते हैं इओसिन का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, शुष्क बर्फ या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग हम लोग किस में करते हैं? सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, शुष्क बर्फ और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किस में करते हैं? तो कृत्रिम वर्षा में करते हैं। किस में करते हैं? कृत्रिम वर्षा में हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिंक फास्फाइड का उपयोग जो है, जिंक फास्फाइड का उपयोग हम लोग किस में करते हैं? तो कृंतकनाशी या रोडेंटनाशी में करते हैं। किस में करते हैं? कृंतकनाशी या रोडेंटनाशी में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्फिन का उपयोग हम लोग किस में करते हैं? मार्फिन का उपयोग जो है दर्द निवारक या एनाल्जेसिक, दर्दनाशक या एनाल्जेसिक में करते हैं। दर्दनाशक या एनाल्जेसिक में करते हैं। दर्दनाशक या एनाल्जेसिक में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भविष्य धातु किसको कहा जाता है? भविष्य की जो धातु कहा जाता है किसको कहा जाता है? तो टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, आतिशबाजी के दौरान उत्पन्न जो है, आतिशबाजी के दौरान जब होता है तो हरा रंग जो है किसके कारण होता है? हरा रंग किसके कारण होता है? तो बेरियम के कारण हरा रंग होता है। इसमें जो है और सभी रंग होता है आतिशबाजी के दौरान, ठीक है ना। आतिशबाजी के दौरान और रंग होता है, तो अभी एक ही रंग बताएं क्या? जो हरा रंग जो है बेरियम के कारण होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? जो अब बोलेगा आतिशबाजी के दौरान लाल रंग जो किसके कारण होता है? लाल रंग जो है स्ट्रांसियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? स्ट्रांसियम के कारण होता है। फिर अगला क्वेश्चन दे देगा कि आतिशबाजी के दौरान नीला रंग होने का कारण क्या है? नीला रंग जो होता है कॉपर क्लोराइड के कारण। तो नीला रंग किसके कारण होता है? कॉपर क्लोराइड के कारण होता है। क्या ये सब मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा? ये सब लूसेंट में, ठीक है ना, ये सब लूसेंट बुक में जो है नहीं मिलेगा क्वेश्चन। इसीलिए जो है काफ़ी जो है इसमें खोजने के बाद सब जो है इस सब क्वेश्चन को लाए हैं। आप लोग तो देख ही रहे होंगे, ठीक है ना, कि कैसा सब जो है इसमें क्वेश्चन को हम इसमें डाले हुए हैं, ठीक है। काफ़ी मेहनत करना पड़ा है इस सब क्वेश्चन को लाने में। इसलिए आप लोग जो है ज़रा जब फ्रेंड को शेयर कीजिए इसमें, ठीक है ना, ताकि मेरा भी जो है आप लोग जो है सपोर्ट कीजिए, ताकि जो हम और जो है क्वेश्चन को कलेक्ट कर सकें अच्छा से अच्छा क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है कि पीला रंग क्या है? पीला रंग जो है किसका कारण होता है? पीला रंग जो है सोडियम के कारण होता है। पीला रंग किसके कारण? सोडियम के कारण होता है। अगला है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? सिंदूर का क्या है? रासायनिक नाम क्या है? सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? सिंदूर का रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या है? सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड, यानी HGS। क्या है? HGS है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, शुष्क धुलाई में क्या है? शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग होता है? शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग होता है? तो पेट्रोलियम, बेंजीन, अल्कोहल का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है क्या
लाल स्याही किससे बनाई जाती है? लाल स्याही जो है किससे बनाई जाती हैं? तो इयोसिन से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? इयोसिन से बनाई जाती हैं लाल स्याही। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या है? कौन सा रंग सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है? सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है तो कौन सा रंग? तो लाल रंग आपूर्त होता है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, एसीटोन का उपयोग क्या है? एसीटोन का उपयोग जो है किसमें करते हैं? एसीटोन का उपयोग किसमें करते हैं? तो नाखून पॉलिश करने में होता है। एसीटोन का प्रयोग किसमें करते हैं? नाखून को पॉलिश करने में करते हैं। किसमें करते हैं? नाखून को पॉलिश करने में करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? माचिस बनाने में मुख्य वस्तुओं किसका प्रयोग करते हैं? तो फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? फास्फोरस का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है? जो दिया सलाई के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? दिया सलाई के निर्माण में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है दिया सलाई में? तो लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पोटेशियम क्लोरेट क्या है? पोटेशियम क्लोरेट एंटीमनी सल्फाइड जो है किसमें काम करते हैं? तो माचिस में होता है। किसमें होता है? माचिस में होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? किस तत्व को जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठता है? तो कौन? सल्फेट फास्फोरस। अगला क्वेश्चन क्या है? कार्बन नैनो ट्यूब्स का यानी CNTS किससे बनाई जाती हैं? तो आईजीमा से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? आईजीमा से बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में जल विलवनीकरण संयंत्र जो है कहाँ स्थित है? विलवनीकरण तो कवारती लक्षद्वीप में है। कवारती का लक्षद्वीप में है। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है? क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है तो कैल्शियम सल्फेट। किसका करता है? कैल्शियम सल्फेट करता है। अगला क्वेश्चन है, इडेफिक क्या है? इडेफिक मृदा से संबंधित है। इडेफिक जो है किससे संबंधित है? तो मृदा से संबंधित है। किससे है इडेफिक? क्वेश्चन पूछेगा इडेफिक जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे है? तो मृदा से संबंध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी क्या कहलाती है? तो क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक्स कहलाती है। क्या कहते हैं इसको? क्रायोजेनिक्स कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन चलेंगे, धूम्र पर्दे क्या है? धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। और धूम्र पर्दे को प्राय किसके वायु में प्रक्षेपित सूक्ष्म कणों के बने होते हैं? किसका होता है? टाइटेनियम ऑक्साइड का होता है। किसका होता है? टाइटेनियम ऑक्साइड का होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? शुष्क बैटरी क्या है? शुष्क बैटरी में किन का विद्युत अपघटयों के रूप में प्रयोग होता है? शुष्क सेल में जो है बैटरी में किन का विद्युत अपघटयों के रूप में प्रयोग होता है? तो अमोनिया क्लोराइड या जिंक क्लोराइड। अमोनिया क्लोराइड या जिंक क्लोराइड का होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या देखेंगे? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या है? मैग्नीज डाइऑक्साइड को नौसादर को हम लोग अमोनिया क्लोराइड कहते हैं। कार्बन ये सब क्या है? एक शुष्क सेल है। ये सब क्या है? शुष्क सेल है। अगला क्वेश्चन है, एक
एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? एक सूखा सेल होता है ना, उसमें किसका प्रयोग किया? उसमें रसायन होता है। उसमें क्या होता है? रसायन होता है। अगला क्वेश्चन है, किस अम्ल का उपयोग कार बैटरी में किया जाता है? कार का जो बैटरी में करते हैं उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्वेश्चन पूछ लेगा, सूत्र क्या होता है? तो H2SO4 होता है। H2SO4 होता है। क्या होता है? H2SO4 होता है। अगला क्वेश्चन है, टॉर्च क्या है? टॉर्च लाइट विद्युत क्षुरक आदि साधनों की सामान्यतः प्रयुक्त आवश्यक बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो निकेल और कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? निकेल और कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्या? सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है चेटियर क्या है? चेटियार डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहाँ और कब की गई? तो कराईकुड़ी 1953 में। कराईकुड़ी 1953 में। अगला क्वेश्चन क्या है? टेट्राएथिलेट क्या है? टेट्राएथिलेट को किस नाम से जानते हैं? टेट्राएथिलेट को किस नाम से जानते हैं? तो एंटी नॉक एजेंट। क्या कहते हैं इसको? एंटी नॉक एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी नॉक एजेंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्या है? तो कीटनाशी है। क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्या है? तो कीटनाशी है। क्या है? कीटनाशी है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है? तो अग्निशामक है। क्या है? अग्निशामक है। टेट्राक्लोराइड क्या है? तो अग्निशामक है। अगला क्वेश्चन क्या है? पदार्थ और इधर उपयोग। पदार्थ और क्या है? इधर उपयोग है। ठीक है। तो ये जो है एस्पार्टम क्या है? एस्पार्टम जो पदार्थ है ना, एस्पार्टम पदार्थ का उपयोग किस में करते हैं? तो कृत्रिम मधुरक में करते हैं। किस में करते हैं? कृत्रिम मधुरक में करते हैं। अगला है फ्रेयान। क्या है? फ्रेयान का उपयोग हम लोग किस में करते हैं? प्रशीतक में करते हैं। किस में करते हैं? प्रशीतक में किसका? फ्रेयान का उपयोग करते हैं। अगला है कि नियोप्रीन। क्या है? नियोप्रीन का उपयोग हम लोग किस में करते हैं? नियोप्रीन का उपयोग हम लोग किस में करते हैं? नियोप्रीन का उपयोग जो हम लोग संश्लेषित रबड़ में करते हैं। किस में करते हैं? संश्लेषित रबड़ में करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बेनाड्रिल। क्या है? बेनाड्रिल का उपयोग हम लोग किस में करते हैं? तो प्रतिहिस्टेमिन में करते हैं। किस में करते हैं? बेनाड्रिल प्रतिहिस्टेमिन में करते हैं। अगला है केवलार। क्या है? केवलार पदार्थ का उपयोग किस में करते हैं? केवलार पदार्थ का उपयोग हम लोग संश्लेषित रबड़ में करते हैं। किस में करते हैं? संश्लेषित रबड़ में करते हैं। अगला क्वेश्चन है जिंक फास्फाइड। क्या है? जिंक फास्फाइड का उपयोग हम लोग किस में करते हैं? तो ये भी जो है रोडेटनाशी में करते हैं। किस में करते हैं? रोडेटनाशी में करते हैं। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोसेलुलोस। क्या है? नाइट्रोसेलुलोस का उपयोग हम लोग किस में करते हैं? तो विस्फोटक में करते हैं। किस में करते हैं? विस्फोटक में नाइट्रोसेलुलोस का करते हैं। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम ब्रोमाइड। क्या है? पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग जो है हम लोग किस में करते हैं? तो फोटोग्राफी में करते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग किस में करते हैं? तो फोटोग्राफी में करते हैं। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम नाइट्रेट। क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किस में करते हैं? तो बारूद बनाने में करते हैं।
पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किसमें करते हैं? तो बारूद बनाने में हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम सल्फेट। क्या है? पोटेशियम सल्फेट का उपयोग किसमें करते हैं? पोटेशियम सल्फेट का उपयोग हम लोग किस में करते हैं? तो पोटेशियम सल्फेट का उपयोग हम लोग उर्वरक में करते हैं। किस में करते हैं? उर्वरक में करते हैं। अगला क्वेश्चन है मोनोपोटेशियम। क्या है? मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट। मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट का उपयोग किस में करते हैं? तो बेकरी में करते हैं। किस में करते हैं? तो बेकरी में करते हैं मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट का। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जितना भी क्वेश्चन बता रहे काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो 11 मई कब है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस क्या है? 11 मई को है। कब है? 11 मई को है। अगला क्वेश्चन देखेंगे विश्व फोटोग्राफी दिवस। विश्व फोटोग्राफी दिवस जो है कब मनाया जाता है? विश्व फोटोग्राफी दिवस है 19 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को मनाया जाता है। 19 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है किसी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? किसकी मात्रा जो है अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक होती है H2SO4। किसका होता है? H2SO4 लगभग 70% होता है। कितना होता है? लगभग 70% जो है इसमें जो है अम्ल वर्षा जो है H2SO4 होता है। अगला क्वेश्चन क्या है हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक होता है। मुख्य स्रोत कौन है? हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या होता है? सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। क्या? सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन क्या है वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक क्या है? वो वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या? हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड है। अब लास्ट क्वेश्चन अब बचता है यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं अगला वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक कौन कौन होता है? वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक क्या होता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन साइनाइड। क्या होता है? हाइड्रोजन साइनाइड एक हाइड्रोजन सल्फाइड होता है वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक। ठीक है। इस वीडियो का आखिरी सवाल है किस देश ने गैसोलीन में एथेनॉल मिश्रित करना अनिवार्य कर दिया? मतलब जो गैसोलीन है ना, गैसोलीन में एथेनॉल को मिश्रित कर दिया यानी मिला दिया। तो अनिवार्य कि मिलाना है तो मिलाना है, ठीक है ना। तो इसके लिए अनिवार्य करने वाला देश जो है सबसे पहले कौन बना है? तो जो है पहले नहीं मतलब मिलाता है हर बार इथी में, तो ब्राज़ील है। कौन है? ब्राज़ील है। ठीक है। गैसोलीन में एथेनॉल को मिश्रित करता है, अनिवार्य कर दिया कि नहीं मिलाना ही है। तो ये वीडियो जो है मिसलिनियस से संबंधित जितना भी है क्वेश्चन जो है आप लोगों के बीच में रखे जितना भी क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप लोग जो है वीडियो को आप लोग अच्छे ढंग से सुने, ठीक है मेरी बात को। तो और आप लोग जो है इसमें जो भी नए सब्सक्राइबर हैं तो आप लोग जो प्लीज़ जो है आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए ताकि हमको भी मोटिवेट मिलते रहे, ताकि हम अच्छे से अच्छे कंटेंट जो है आप लोगों को बनाते रहेंगे, ठीक है ना। एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल मिलने वाला है आप लोग को। इतना आप लोग को जो है हम 100% जो गारंटी के साथ बोल रहे हैं, ठीक है ना। जितना भी हमको जो हम डाल रहे हैं आप लोग जो है इसको जो आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है ना।
100% हम कह सकते हैं इसमें, ठीक है ना। जो आप लोग को जो है एग्ज़ाम में जो है पासिंग मार्क्स जो है दिलाएगा, ठीक है ना। जितना भी को जो है हम बताएंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा तरह से जो है बीच में कभी भी जो स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि जो है नहीं तो दिक्कत पड़ जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाएगा आप लोगों को, इसलिए जो वीडियो को पूरा देख ही लीजिएगा, ठीक है ना। तो बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।